Good evening, everyone. Welcome back to our Python tutorial R2. In today's class, we will learn how to install Python and how to install Visual Studio Code, and then we run some Python programs. So by the end of this session, everyone will have a working Python development environment. Okay. So सबसे पहले हम Python इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम Visual Studio Code इंस्टॉल करेंगे। देन हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने R1 जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। सो वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करेंगे साथ में। ओके। तो अगर साथ साथ आप करते रहना ताकि आपको सिंटैक्स जो है पाइथन का वो मतलब समझ आ जाए कि सिंटैक्स है वो मतलब आपको पता चल जाए, याद हो जाए एक तरह से। क्योंकि जब आप करते हो प्रैक्टिस तभी आपको चीजें समझ में आती हैं, जब हम खुद करके देखते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी करना। ओके। तो करते हैं सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल। ओके। तो व्हाई डू वी नीड पाइथन इंस्टॉलेशन? ऑब्वियसली बात है कि आपको अपने कोड को रन कराने के लिए एक इंस्टॉलेशन तो चाहिए, एक इन्वायरमेंट तो चाहिए जहाँ पे आप अपने कोड को रन कर सकें। ओके। तो हमें इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा ना पाइथन को। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है। तो जैसे ही आप मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार करके। जैसे आप क्रोम में लिखोगे पाइथन डाउनलोड, सो ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है डाउनलोड पाइथन, इस पे आप क्लिक करोगे और सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, राइट। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो भी आया है वो है पाइथन 3.1 4.6। ओके। जो भी आपका है डिफरेंट ओएस, आपको कोई भी ओएस हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, एंड्रॉयड हो, सभी के लिए है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। देखिए यहाँ पे दिया गया है ये जून, अभी लेटेस्ट वर्जन इसका आया है 10 जून को। ओके। तो आप ये यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड करोगे देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको अ, ये करना है। आपका कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा जब आप इसको डाउनलोड करोगे। इंस्टॉल नाउ, ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी देन आपका स्टेप 2 क्या होगा, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देन उस पे आपको ऐड पाइथन टू पाथ, इस पे क्लिक करना है। ओके। देन आपका जो वर्जन है पाइथन का इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट को खोलोगे एंड आप इनमें से कुछ भी लिख के रन करा के देखोगे, पाइथन वर्जन या पाइथन 3 वर्जन। ठीक है। देन उसका कुछ आउटपुट आएगा। अगर आप ये पाइथन 3 वर्जन लिखोगे तो पाइथन 3.x.x ऐसे करके उसका कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है ना। ये कंफर्म करने के लिए कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ओके। देन उसके बाद हमें VS कोड को इंस्टॉल करना है। ठीक है। क्योंकि हम VS कोड में भी रन करा सकते हैं। ठीक है। पाइथन के एक्सटेंशन को ऐड करके उसमें तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी हो गया, जावा हो गया, या फिर हम फ्रंट एंड में जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके। तो वो एक ओपन सोर्स है VS कोड। ओके। मतलब फ्री है एक तो, कि कोई भी उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकता है। ओके। देन मेरे हिसाब से तो VS कोड ही सबसे सही है। मैंने खुद VS कोड ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें आप आसानी से कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ओके। तो देन हमारे पास है, आप उसको कहाँ से डाउनलोड करोगे, आप उसको क्रोम से ही डाउनलोड कर लोगे। वैसे इसकी एक साइट वेबसाइट का लिंक है, ये वेबसाइट है उसकी। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट क्रोम ओपन करोगे और आप लिखोगे यहाँ पे, टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है। ये लिखा आ रहा है। देन आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। देन ये विंडोज 10 11 ये है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड इंस्टॉल मतलब हो जाएगा। ठीक है। मेरा ऑलरेडी हो रखा है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल कर लिया आपने उसको, विजुअल स्टूडियो कोड को। रन द इंस्टॉलर, accept license agreement, choose installation folder, click next through options, click install, click finish to complete। ठीक है। अब इसका हो गया है तो उसका कुछ आपको फिर इंटरफेस दिखाई देगा विजुअल स्टूडियो कोड का, VS कोड जैसे ही आप ओपन करोगे।
ठीक है, उसमें उसके बाद में आपको यहाँ पे पाइथन की एक्सटेंशन है जो वीएस कोड में, वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का वो कैसा दिखता है एक बार। ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड मेरा। ओके, तो मेरा ये दिखा रहा है ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन जो है उस पे क्लिक करती हूँ। ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ मैं सर्च करूंगी पाइथन। ओके, तो यहाँ पे पाइथन जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरा ये पाइथन डिबगर आ रहा है, पाइथन आ रहा है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ऑलरेडी मेरा हो रखा है। ठीक है, और आप इसमें कोड रनर है, देन इस एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल करोगे। पाइथन डिबगर है, इसको भी आप डिबगिंग के लिए। ठीक है, कोड रनर का तो आपको इंस्टॉल करना ही है, इस एक्सटेंशन को आपको ऐड करना है, देन इसको भी ऐड करना है। ठीक है, देन आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो रेडी हो जाएगा। ओके, आया समझ? देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ना कोई फोल्डर बना लेना, देन उसमें आप कोई फाइल ऐड कर देना। ठीक है, मान लो आपने पाइथन बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कोई नई जो फाइल है ना वो ऐड करा के दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये है पाइथन डॉट पी वाई। पी वाई इसलिए है क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है डॉट पी वाई। ये आपको करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन दिखेगा। ये फोल्डर बनाना है आपको सबसे पहले पाइथन डॉट पी वाई से। देन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ट्यूटोरियल 2। ट्यूटोरियल 2 डॉट पी वाई। ओके, बन गया मेरा नया फाइल ट्यूटोरियल 2 डॉट पी वाई। ओके, तो ऐसे करके हो जाएगा आपका इंस्टॉल। वही है, क्रिएटिंग योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ओपन वीएस कोड फाइल, न्यू फाइल, सेव एज डॉट पी वाई फाइल। क्योंकि डॉट पी वाई क्या होती है, एक्सटेंशन होती है पाइथन की फाइल्स की। और जैसे आपको सी करनी है तो आप डॉट सी करोगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के लिए आप डॉट जेएस करोगे, ऐसे होता है। ओके, तो फिर उसके बाद हम देन डिस्कस करते हैं अपने कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। आई होप आपने एक बार खुद से ट्राई किया होगा। एंड हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम क्लास एंड कॉलेज ऑन सेपरेट लाइंस। ओके, आपको प्रिंट कराना है अपना नेम क्लास एंड कॉलेज नेम ऑन सेपरेट लाइंस। ओके, तो हम करके देखते हैं एक बार। सो सबसे पहले मैं प्रिंट कराना है नेम, तो क्या लिखूंगी मैं, प्रिंट। देन आएंगी कर्ली ब्रेसेस, नहीं देन आएंगी ब्रेसेस, और देन आएंगे आपके डबल कोट्स। यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम, हम लिख लेते हैं मान लो जॉन, एज फॉर एग्जाम्पल। देन आपको प्रिंट कराना है क्या, अपना नेम क्लास एंड कॉलेज। क्लास है बी टेक बीएससी। देन आपका कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल डी ए वे कॉलेज। देन हम इसको करेंगे अब सेव, कंट्रोल S। देन हम इसको करेंगे अब रन। अब इसको हम करेंगे रन। देखो ये प्रिंट हो रहा है ना, जॉन बीटेक सीएससी डीएवी कॉलेज। ओके, सो जो भी आपका कॉलेज हो, जो भी आपका नेम हो, आप कर सकते हो। अगर मेरे को यही ही इनपुट से करना है, आप यही सेम क्वेश्चन को हम अगर यूजर इनपुट से करना हो तो हम कैसे करेंगे। सो नेम इक्वल्स टू, अगर इसी क्वेश्चन को हमें यूजर इनपुट से करना हो तो हम कैसे करेंगे। सो हम लिखेंगे नेम इक्वल्स देन इनपुट ब्रेसेस डबल कोट्स एंटर योर नेम then colon then we class equals to input inverted commas, we enter your class colon in the next line
we take college equals to input braces inverted commas डबल डबल कोट सिंगल कोट्स बोलते हैं इसको एंटर योर कॉलेज कॉलन ओके। अब देखो यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू इनपुट मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अगर आपको पता हो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में सुना हो तो उसमें क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म काफी चीजें होती है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ही आने वाले जो लेक्चर्स आएंगे हमारे उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास क्या होता है? क्लास होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है। सो यहाँ पे मैं उसको हम स्मॉल सी से ही डिनोट करते हैं ना, मतलब स्मॉल सी से ही हम क्लास को लिखते हैं। सो इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा था, मैंने इसको कैपिटल कर दिया देखो, तो यहाँ कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको कर देती हूँ सेव, कंट्रोल प्लस एस, और हम इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर इनपुट है ना ये, तो यहाँ पे मैं देती हूँ नेम साक्षी, एंटर एंटर योर क्लास 12th, एंटर योर कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लिख देती हूँ अभी के लिए। क्लास हमने 12th लिख दी और ओके। सो ऐसे यूजर इनपुट हम ऐसे देते हैं। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, ये तो आपने करके भी देखा होगा। देन हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऐड थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करके भी दिखाया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। ओके, सो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये बहुत इजी है, एडिशन ही करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब ही किया था, और क्यूब वाला भी हमने क्वेश्चन शायद किया था, नहीं स्क्वायर वाला किया था, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, सो इसमें क्यूब है, फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। तो क्यूब तो आपको पता ही है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना, गिवन नंबर का 3 टाइम्स। ओके, सो इसको करके देख लेते हैं, चलो इसको भी। हाँ, सो इसको मैं कर देती हूँ अभी के लिए कमेंट। कमेंट के लिए कैसे करते हैं? हैश लगाते हैं कमेंट के लिए। ओके, शिफ्ट हैश, सो हमारा कमेंट हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट कोड करने वाले हैं, सो उसमें हमें करना है क्यूब ऑफ अ नंबर। सो n इक्वल्स टू, इसके लिए भी हम यूजर इनपुट ही ले लेते हैं आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ये इंटीजर नंबर है तो लिखेंगे हम इंट, अगर डेसिमल नंबर होगा तो फ्लोट। इनपुट देन ब्रेसेस, देन हम लिख लेते हैं एंटर नंबर, कोट्स के अंदर डबल कोट्स ही लिखना होता है, सिंगल कोट्स पे आप लिख सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस आपकी डबल कोट्स ही है, तो आपको डबल कोट्स ही प्रेफर करूंगी मैं कि आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? आप इसको n का 3 टाइम्स भी कर सकते हो, या n इंटू n भी कर सकते हो। सो अब हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे क्यूब, इसको करा लेते हैं हम सेव, देन मैं इसको कराती हूँ रन। मैं लिखा यहाँ पे मैं एंटर करूंगी 5, तो आ गया 125। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। ये हमारा हो गया कमेंट आउट। ओके, अब हम नेक्स्ट कोड अपना जो है वो डिस्कस करेंगे। यहीं पे मैं नोट्स, अगर आप चाहो तो VS कोड में आप नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स भी बन जाते हैं प्रॉपरली।
सो हमारा थर्ड प्रोग्राम, फोर्थ प्रोग्राम हमारा जो है, अभी थर्ड ही है। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पता ही होगा आपको, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू L प्लस B, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं इजीली। अब ये कहना कि अभी आप बेसिक्स जो है ना, बेसिक करो कि आपको एक बार सिंटेक्स पता चल जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन का जो लेवल वो इंक्रीज करते रहेंगे, ओके। सो हमें लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसे करके हम नोट्स भी बना सकते हैं VS कोड में अपने, ओके। सो सबसे पहले मैं लूंगी लेंथ के लिए इनपुट, तो मैंने ले लिया इनपुट ब्रेसेस डबल कोट्स, एंटर करो लेंथ, ओके। एंटर करो इसमें लेंथ, देन आपका आ जाएगा कॉलन, देन ब्रेड के लिए B इक्वल्स टू इंट इनपुट, देन ब्रेसेस, देन डबल कोट्स में आ जाएगा आपका एंटर ब्रेड, देन आएगा कॉलन, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B। सो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे में पहले से ही मतलब ये शो कर रहा होता कि कोड के लिए क्या लिखना है आगे, बट देखो यहाँ पे एरर आ गया था, तो जो आप लिखोगे वही आपको लिखना है। जैसे मैंने स्मॉल p दिया है तो आपको यहाँ पे स्मॉल p ही लिखना होगा, ओके। सो मेरे में एक एक्सटेंशन है जो ऐड हुई है, तो ये ना मतलब खुद से दिखा रहा होता है कि आपको आगे क्या लिखना है, बट मैं आपको ये प्रेफर करूंगी आप ये मत करो, ठीक है। आप खुद से करके देखो। मेरे में तो ये हो ही रखा है, तो मेरे को अब ये रिमूव करना है, तो मैं इसको दूंगी 3। ये आ गया ब्रेड आपका 2, एंटर किया। सो ये मेरा कितना आ गया 10, 2 इंटू L प्लस B, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, एंड 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, आ गया 10, ओके। एक बार और रन करा के देखते हैं। मैं दे देती हूँ, जैसे मैंने दिया थर्ड, मैंने दिया 30 और मैंने दिया 80, एंटर किया तो ये आ गया 220। 80 + 30 कितना हो जाएगा 110, 110 इंटू 2 220, ओके। सो ये कर रहा है काम मतलब। अब इसको भी आप पूरे को क्या कर सकते हो, कमेंट तो कर सकते हो आप इसको पूरे को भी, हो गया। अगर आपको एक साथ आप इसको सेलेक्ट करके हैश वाला जो सिंबल होता है शिफ्ट हैश करके भी कमेंट कर सकते हो, पर उससे आपकी सिंगल लाइन वो होगी, कमेंट होगी। और अगर आप सेलेक्ट करके करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल, देखो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। सो आप कंट्रोल और जो ये स्लैश वाला होता है ना वो दबाओगे, ठीक है। कंट्रोल स्लैश। अब इसमें भी कई बच्चों को तो बहुत ही डाउट होगा कि जब भी हमें कमेंट करना होता है पाइथन के अंदर, क्योंकि हर किसी का एक अलग रूल होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं या फिर हम बैकवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। सो कौन बताएगा, पता होगा किसी को तो कमेंट करना कि हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं या हम बैकवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, ओके। सो हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट अ प्रोग्राम टू, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये भी इजी है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड
एरिया ऑफ स्क्वायर। प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना आपकी लिखने की। ओके, सो हम दे देते हैं एस इक्वल्स टू इन, देन उसके बाद आपकी ब्रेसेस, देन इनपुट, देन आपका आ जाएगा डबल कोट्स, देन आप करोगे एंटर साइड। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यूजर इनपुट देना आ जाएगा, एक दो बार लिखोगे तो याद हो ही जाएगा आपको इसका जो भी सिंटेक्स होता है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा ही हमें चीजें याद रहती हैं। प्रिंट एरिया, बाकी पाइथन तो सबसे ही इजी लैंग्वेज है एज कंपेयर टू सी एंड जावा। फॉर बिगिनर्स के लिए अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आप पाइथन ही सीखो। तो मैंने एंटर किया 3, तो 3 into 3 आ गया 9। ओके, तो हम अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, देन हमारा प्रोग्राम है 5th, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, होगा कुछ करना आई थिंक सो। नेक्स्ट प्रोग्राम, सो हमारा नेक्स्ट क्या है, इनपुट योर नेम एंड डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज। ओके, इनपुट देना है अपने नेम को, डिस्प्ले करना है एक वेलकम मैसेज। ओके, किस फॉर्मेट में क्या आउटपुट आना चाहिए आपका, सबसे पहले आपका आना चाहिए, लिखाना चाहिए वेलकम, देन कोमा, देन सारा, सारा के बाद आपका एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट होना चाहिए। ओके, ओके तो मैं कुछ ऐसा प्रिंट कराना है। ओके करते हैं, ओके रन करा के देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम मैसेज with your name, with your name। सो नेम हमारा है यूजर इनपुट, सो इनपुट ब्रेसेस, then double quotes, enter your name colon, then we print welcome message। ओके, सो डबल कोट्स में हम लिखेंगे वेलकम, कोमा, देन कोमा नेम, नेम हमारा यूजर इनपुट है इसलिए हम इसे डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएगा आपका एडिशन, देन एक्सक्लेमेटरी। ओके, अब हम इसको करेंगे सेव, कंट्रोल एस, रन कराते हैं इसको। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक अंश, देन एंटर। सो नाउ द आउटपुट इज वेलकम अंश। ओके, सो ये प्लस का साइन है आपका कॉन्केटिनेशन, अगर हमें टू स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना हो तो हम ये यूज करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट, सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। ओके, रिमाइंडर फाइंड करना है, सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। ये सो यूजर इनपुट ले लेते हैं हमें, नंबर ए इक्वल्स टू इंट इनपुट ब्रेसेस डबल कोट्स एंटर फर्स्ट नंबर, then b equals to int braces input braces double quotes enter second number। सो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर इक्वल्स टू ए
ये परसेंटेज का साइन था, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस बी। सब प्रिंट करा देंगे अब ना रिमाइंडर। देन हम करेंगे इसको कंट्रोल प्लस सेव, तो हम इसको रन कराएंगे। सो हम ले लीजिए फर्स्ट नंबर है हमारा फॉर एग्जाम्पल 23 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 5। सो हमारा आउटपुट आ रहा है 3। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो ये आता है 5 4 जा 20 20, सो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 3। ओके, हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 7। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। सो हमें एवरेज निकालना है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। सो हमारा जो हमारा नंबर ए है, नंबर एक ले लिया हमने इंट इनपुट, देन हमारा ब्रेसिस, देन हमारा आ जाएगा डबल कोट्स एंटर फर्स्ट नंबर कोलन। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी, इसको मैं करा देती हूँ पेस्ट कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी 5 टाइम्स। फिर मैं इसको कर देती हूँ चेंज बी इक्वल्स टू, हो गया। सो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होता है, numbers tot sum of numbers then upon me total numbers, so d plus e then 5 में प्रिंट कराना है एवरेज। इसको हम करेंगे अब सेव, अब इसको करेंगे रन। सो हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर है 23, सेकंड हमारा है 12 और फिर हमारा है थर्ड नंबर 3 89 45। सो हमारा आ गया एवरेज 34.4। ओके, सो हम इसको कर देंगे कमेंट आउट, ये कोड हमने पहले भी डिस्कस किया था कंट्रोल्स फॉरवर्ड स्लैश। हमारा नेक्स्ट कोड है so now we discuss all the homework questions। so I hope आपकी कोई क्वेरी और डाउट तो नहीं होगा अब। एक बार आप अपने क्वेश्चन मतलब साथ साथ मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना, देन आप अपने सॉल्यूशन को मैच करना अगर आपका कोई भी एरर आता है। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ डेकोरेटिव बैनर यूजिंग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स। ओके, आपको आपका आउटपुट ऐसे आना चाहिए, वेलकम टू पाइथन हैप्पी कोडिंग। ओके, मतलब ये प्रिंट कराना है मेरे को, ये कुछ ऐसा। ओके, हम प्रिंट करा के देखते हैं, चलो एक बार। सो नाउ आई विल मेक द हेडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, VS कोड का देखो ये फायदा है, हम अब यहाँ पे अपने नोट्स भी जैसे लेक्चर को ऑन करके आप अपने नोट्स भी साथ साथ बना सकते हो। ओके, वीडियो को चला के फोन में देन आप अपने नोट्स आसानी से बना सकते हो, क्योंकि अभी आप प्रोग्राम्स कर रहे हो लेकिन उसके बाद में अगर आपको ये एरर आता है या अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आप एक बार देख तो सकते हो ना। तो इसलिए मतलब VS कोड बहुत अच्छा है, मतलब आप इसमें नोट्स अपने बना सकते हो। ओके, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न।
इन मल्टीपल लाइंस। कुछ इस तरह से ही था। तो क्या पैटर्न प्रिंट कराना था हमें? हमें प्रिंट कराना था, राइट अप, वेलकम टू पाइथन हैप्पी कोडिंग। मतलब कुछ आपका इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। चलिए अब हम इसको करा के देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा होगा आउटपुट क्या है, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्रिंट करा के दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा। सो हमें कराना है, सबसे पहले मैंने लिया प्रिंट ब्रेसेस, देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराऊंगी वेलकम मैसेज था कुछ तो, वेलकम टू पाइथन, राइट, कुछ ऐसा था ना, कैपिटल लेटर्स में था, वेलकम टू पाइथन। देन नेक्स्ट लाइन में था हैप्पी कोडिंग, प्रिंट हैप्पी कोडिंग, देन एक्सक्लेमेटरी साइन था। देन नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं कि अब मैं इसको कर देती हूँ सेव कंट्रोल एस, इसको करा के देखते हैं रन। सो अभी आपको समझ आ रहा होगा ना, देखिए जो आपका आउटपुट आ रहा है अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे गैप है स्टार्टिंग में एंड लास्ट में। सो जो मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने ये ब्लैंक प्रिंट कराई है, ये किस लिए होती है? ये ब्लैंक स्पेस के लिए होती है, गैप के लिए होती है। देखो यहाँ पे वन लाइन का गैप है और यहाँ पे लास्ट में वन लाइन का गैप है, राइट। आउटपुट को उसमें क्वेश्चन में जहाँ पे वो क्वेश्चन था वहां पे आउटपुट में आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था। सो मैंने आपको ये पैटर्न प्रिंट करा के दिखाया। सो ऐसे भी आप इसको प्रिंट करा सकते हो अगर आपको गैप देना है स्टार्टिंग में लास्ट में। सो आप ऐसे ब्लैंक स्पेस छोड़ के प्रिंट ब्लैंक स्टेटमेंट से आप प्रिंट करा के वन लाइन का गैप आप दे सकते हो, ओके। सो अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, राइट, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा डिस्प्ले योर नेम कोर्स एंड सेमेस्टर ऑन सेपरेट लाइंस। इस तरह का क्वेश्चन तो हमने भी किया है, नेम कॉलेज क्लास वाला, सेम एज इट इज ऐसा ही है वो। सो इसको आप खुद प्रैक्टिस करके देखना एक बार। प्रैक्टिस प्रोग्राम रिवर्स स्टार पैटर्न, ओके। सो स्टार पैटर्न मतलब प्रिंट कराना है, रिवर्स स्टार पैटर्न, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है सेम, ब्लैंक स्पेस वाला नंबर ऑफ स्टार्स। सो हम करके देखते हैं, ओके, प्रिंट आउट प्रिंट करा के देखती हूँ एक बार। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स स्टार पैटर्न। अब जैसे आगे हम डू वाइल लूप करेंगे, सो उससे भी ये जो आपका स्टार पैटर्न है ये प्रिंट हो जाता है आसानी से। आपको रिवर्स स्टार पैटर्न कराना है, मतलब काफी सारे पैलिंड्रोम कराना है प्रिंट, ट्री स्ट्रक्चर प्रिंट कराना है, काफी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो जब हम आगे डू वाइल लूप्स करेंगे सो उससे हम प्रिंट कराएंगे। अभी के लिए हम ऐसे प्रिंट कराते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 5 स्टार, देन मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देती हूँ गैप के लिए। देन मैं यहाँ पे 4 स्टार्स ले लेती हूँ, 2 3 4, डबल कोट्स के अंदर आएगा ये। यहाँ पे डबल कोट्स, देन मैं इसको कर देती हूँ रिमूव, देन ये प्रिंट ब्लैंक स्पेस, देन प्रिंट आपके आएंगे अब यहाँ पे 3 स्टार। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ ब्लैंक स्पेस, ओके। मैं इसको कर लेती हूँ सेव और अब मैं इसको करा देती हूँ रन। सो देखो प्रिंट हो रहा है ना, पहले 4 स्टार्स, देन उसके बीच में गैप, देन 4 स्टार नहीं 5 स्टार्स, देन उसके बीच में गैप, देन 4 स्टार्स, देन उसके बीच में गैप, देन 3 स्टार्स, देन गैप, राइट, हो गया प्रिंट। हम्म अब हम इसको कर देते हैं ऐसे, आप प्रिंट करा सकते हो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से। बाकी अभी हम आगे जब डू वाइल लूप करेंगे और वो सब चीजें करेंगे तो हम वो करेंगे, ओके।
अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट अ नंबर पैटर्न वेयर नंबर इंक्रीज इन ईच लाइन, सेम एज इट इज। मैंने अभी आपको करके दिखाया, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, 1 then 1 2 1 then 1 2 3। सो ये जो भी पैटर्न्स हैं यहाँ आपके, ये सभी पैटर्न्स हम आगे जब वाइल लूप करेंगे, डू वाइल लूप करेंगे, लूप्स करेंगे, और आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उनसे हम प्रिंट करा के देखेंगे सारे पैटर्न्स को। ओके, अभी के लिए अब ऐसे ही करके देखो एक बार। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले मोटिवेशनल कोड यूजिंग 2 lines ऑफ टेक्स्ट। ओके, मोटिवेशनल कोड प्रिंट करानी है, ये भी सेम, बिलीव इन योर सेल्फ, कीप कोडिंग एवरी डे, सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस प्रोग्राम 6, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड डिस्प्ले पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग मैसेज। अब मैंने आपको जो करके दिखाया वो वेलकम मैसेज था, ये ग्रीटिंग मैसेज है, हेलो देन नेम देन वेलकम टू पाइथन। ओके, we run the program number 6 in the VS Code. Okay, so first we take a user input, name equals to input, then braces, then double quotes, enter your name, colon, uh, then we have to print a display greeting message. Okay, so we put print braces, then double quotes, hello, then उसके बाद आ जाएगा name, then उसके बाद डबल कोट्स, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल 2, then save, then we run. So I enter Avi. So the output is hello Avi, welcome to Python tutorial 2. Okay, then हम इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट, control/. Okay, so now we discuss the next program, program number 7. So ask the user to enter their favorite subject and display it back. Okay, so ये तो as it is है, जैसा हमने भी program discuss किया. Okay, so now we move the next program. Program number 8. Input the user stream company and display it company. Okay, so ये भी वही है, यूजर इनपुट लेना है, देन उसके बाद आपको प्रिंट कराना है ड्रीम कंपनी, फिर उसका नेम, कंपनी का नेम, राइट। देन प्रोग्राम नंबर 9 है हमारा, प्रिंट 3 मोटिवेशनल मैसेज ऑन सेपरेट लाइंस। ओके, सो आपको 3 मोटिवेशनल लाइंस एंटर करनी है, जैसे इसमें बिलीव इन योर सेल्फ, कीप लर्निंग एवरी डे एंड यू कैन डू इट। ओके, so now you can do it yourself. Okay, then program number 10, write a Python program to print course details including course name, duration and mode on separate lines. Okay, so course का name, उसकी duration, कितना टाइम लगा उस कोर्स को कंप्लीट करने में, देन उसका मोड क्या था, ऑनलाइन ऑफलाइन, सही। सो ये भी आप कर सकते हो, इजी है, कुछ नहीं करना, प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। सो नेक्स्ट है प्रोग्राम नंबर 11, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके, सो ये तो आउटपुट आपका आ रहा जी, ये पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बट इन दोनों के बीच में स्पेस है। ओके, क्योंकि इसने प्रिंट लिख के ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। सो ये हमें 1 लाइन का जो है स्पेस दे रहा है पाइथन एंड प्रोग्रामिंग के बीच में, लेकिन ये आउटपुट में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
ये एम्प्टी लाइन जो छोड़ी है वो गैप के लिए छोड़ी है, टू लाइंस के बीच में, राइट? जो इस आउटपुट में दिखाई नहीं दे रहा। सो हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ओके, सो प्रिंट item today is a good day, and print braces in the next line, print braces double quotes, I am learning programming. Then control S, save, then we run this code. So visible in the output, there is a gap of one line between two lines. Today is a good day and I am learning programming, right? So there is a gap. So I hope you are understand all the concepts I have covered in this lecture. Oh, now this is correct, okay? So now we comment out this code. So moving to the next code. Okay. So next, okay. सो नेक्स्ट है आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट द फॉलोइंग अल्फाबेट पैटर्न यूजिंग ओनली प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, सो मैंने मतलब हमने काफी सारे जो प्रोग्राम्स है वो बहुत सिंपल डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, जो उसकी सिंटेक्स है पाइथन के, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो नाउ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अभी तो मेरे को लगता है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा, इजी है। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, होमवर्क क्वेश्चंस। सो इनको आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, देन वी डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस भी करेंगे। सो सेकंड क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड सिटी, देन डिस्प्ले अ पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग मैसेज। ओके, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए ग्रीटिंग मैसेज के। सो ये आप खुद करके देखना। उसमें मैंने आपको यूजर इनपुट लेके नेम वाला कराया है। सो इसमें आपको यूजर इनपुट लेना नेम के लिए, एंड यूजर इनपुट आपको इसमें सिटी के लिए भी लेना, ठीक है? सो ये आप खुद करके देखना एक बार। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंट द फॉलोइंग एग्जैक्ट कोटेशन यूजिंग पाइथन, सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके ये कोट है जो प्रिंट कराना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्प्ले द फॉलोइंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन लेबल ऑन सेपरेट लाइंस यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, सो आपको एम्प्लॉय की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके सेपरेट लाइंस में प्रिंट आउट करानी है। ओके, सो नाउ थैंक यू। So in the next lecture we discuss about variables, naming rules and keywords. Okay, and then we do some practice programming questions. Okay, and in the next lecture we discuss these homework questions. So thank you.